मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता। मैं फैसले लेता हूँ और उन्हें सही बना देता हूँ। सर रतन टाटा। कुछ सफ़र मंजिल के लिए नहीं होते, वो होते हैं सिर्फ चलने के लिए, खुद को सुनने के लिए। उस दिन मैं और मेरे दोस्त निकल पड़े, बिना किसी प्लान के, बिना किसी डेस्टिनेशन के। बस दिल ने कहा चल निकलते हैं, और हम निकल गए। शायद ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला बिना सोचे ही लिया जाता है। डिमना के रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं थे, वो मेरी थकान के जवाब थे, मेरी रूह के सुकून थे। हर मोड़ पे पेड़ों की छाँव जैसे मुझे संभाल रही थी, धूप की किरण जैसे गिर रही थी ज़मीन पर, जैसे आसमान ने ज़मीन को चूमा हो। वो रास्ते बोलते नहीं थे, पर उसकी खामोशी में इतना प्यार था कि दिल भर आया। ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया से दूर और खुद के करीब हो गया हूँ। समुंदर के सामने खड़े थे हम, पर उस दिन मैंने सिर्फ पानी नहीं देखा, मैंने अपने अंदर के सन्नाटे को महसूस किया। वो लहरों का शोर बाहर से शांत था, पर अंदर से तूफान था। हर लहर जैसे एक सवाल पूछती थी मुझसे, कब तक भागोगे खुद से। समुंदर के उस पार कुछ नहीं था, पर इस पार मैं खुद से पहली बार टकरा गया। बैट हाथ में था और कुछ पल के लिए मैं वापस बचपन में चल गया। न टेंशन थी, न प्लानिंग, सिर्फ खेल था। हर शॉट के साथ जैसे पुरानी बातें निकल गई, हर कैच जैसे एक छोटी जिंदगी सी। वो मोमेंट सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं था, वो एक याद थी कि मैं अब भी जिंदा हूँ और अब भी मुस्कुरा सकता हूँ। शायद कभी कभी जिंदगी को दोबारा जीने के लिए सिर्फ एक गेम ही काफ़ी होता है। जब पहली बार स्टीयरिंग हाथ में लिया, थोड़ा डर था, पर एक अजीब सी खुशी भी, जैसे मैं सिर्फ कार नहीं अपनी ज़िंदगी चलाना सीख रहा हूँ। ज़िंदगी भी ड्राइविंग जैसी ही है, कभी रुकना पड़ता है, कभी तेज़ चलाना पड़ता है, और कभी सिर्फ साइड मिरर देखकर कुछ नेगेटिव लोगों को पीछे भी छोड़ना पड़ता है। डिमना के रास्ते ऐसे थे जैसे ज़िंदगी ने थोड़ी देर के लिए मुस्कुराना चालू किया हो। हर पेड़, हर मोड़ एक कहानी सुना रहा था, और मैं बस उन कहानियों को चुपचाप सुन रहा था। वक्त बदल गया, लोग बदल गए, पर कुछ चेहरे मिसाल बन के रह गए। उनमें से एक थे हमारे सर रतन टाटा। कभी कभी जिंदगी की सबसे प्यारी चीजें ना किसी रेस्टोरेंट में मिलती है, ना किसी मेन्यू में लिखी होती है। वो मिलती है एक सिंपल सी झालमुड़ी की प्लेट में, थोड़ा चना, थोड़ा मसाला और एक चम्मच यादों का स्वाद। हर बाइट के साथ कुछ पुरानी यादें याद आई, जैसे गलियों में घूमना, छोटी छोटी बातें बिना किसी फिक्र के हंसना। शायद इसीलिए ये कहना नहीं था, ये एक फीलिंग थी, एक तसल्ली थी कि खुशियाँ महंगी नहीं होती, बस जिंदगी को थोड़ा स्लो करके महसूस करना पड़ता है। वापस जाते हुए डिमना के रास्ते कुछ अलग ही लग रहे थे, जैसे हर मोड़ पर एक नई उम्मीद छुपी हो। सफर ने सिखाया कि जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, कभी तेज, कभी धीमी, पर हमेशा आगे बढ़ते रहती है। ये रास्ते, ये लम्हे, ये खुशबू सब याद रहेंगे, क्योंकि असली सफर तो खुद को समझाने का ही होता है।